నేడు ప్రపంచం మొత్తం మన రక్షణ రంగంపై దృష్టి పెట్టిందని రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ తెలిపారు. ఆపరేషన్ సింధూర్ సమయంలో మనం ప్రదర్శించిన శౌర్యం మరియు దేశీయ పరికరాల సామర్థ్యం తర్వాత మన స్వదేశీ ఉత్పత్తులకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిమాండ్ మరింత పెరిగిందని వెల్లడించారు. और बढ़ता ही आ रहा है, आगे और बढ़ेगा. देश की क्या बात की जाएगा. अगर आप रक्षा मंत्रालय का बजट देखें, दुनिया के कई देशों की जीडीपी तक भी इतनी नहीं है. कई देशों की जीडीपी इतनी नहीं है. जब देश की जनता की मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा रक्षा मंत्रालय को मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि हमारी जिम्मेदारियां भी उसी अनुपात में बढ़ जाती हैं. अभी पिछले ही फाइनेंशियल ईयर में डिफेंस कैपिटल बजट का फुल यूटिलाइजेशन करने के लिए यानी डिफेंस सेक्रेटरी सीजीडीआर उनकी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं. फुल यूटिलाइजेशन हुआ है पूरे कैपिटल बजट का. साथ ही मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को लगातार मॉनिटर करते रहेंगे और आगे भी इसका फुल यूटिलाइजेशन करने में निश्चित रूप से हमको कामयाबी मिलेगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है. साथियों, आज जब आप सब इतने बड़े मंत्रालय के इतने बड़े बजट को संभाल रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा दृष्टिकोण केवल फाइनेंशियल ग्रोथ पर ही केंद्रित न रहे, बल्कि हमें इफेक्टिव ग्रोथ और एफिशिएंसी लेड ग्रोथ की ओर भी ध्यान देना होगा. हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ हमारा बजट न बढ़े, बल्कि उस बजट का राइट डिप्लॉयमेंट एट द राइट टाइम फॉर द राइट ऑब्जेक्टिव भी उतना ही जरूरी हो. और यह जिम्मेदारी आप सब लोग निभाते हैं, निभाएंगे, मैं आश्वस्त हूं. साथियों, आज हमारे डिफेंस सेक्टर की ओर पूरी दुनिया की निगाहें हैं. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमने शौर्य दिखाया है हमारे सेना के जवानों ने, जो हमें डोमेस्टिक इक्विपमेंट की क्षमता का प्रदर्शन किया है, उसके बाद हमारे इंडिजिनस प्रोडक्ट की ग्लोबल डिमांड और बढ़ रही है. कुछ समय पहले मैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था. उसमें उन्होंने ये बताया है कि वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 में बढ़कर $2.7 ट्रिलियन से ज्यादा हो गया. 2.7 ट्रिलियन से ज्यादा हो गया. सोचिए, इतना बड़ा मार्केट हम लोगों का इंतजार कर रहा है. इतना बड़ा मार्केट हम लोगों का इंतजार कर रहा है और हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के सामने अब अपार संभावनाएं. आपको डिफेंस एक्सपेंडिचर में होने वाले बदलाव के लिए खुद को तैयार करना होगा. और साथियों, प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में हम रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं. अधिकांश हमारे इक्विपमेंट जो हम एक समय में विदेशों से इंपोर्ट करते थे, आप सबको जानकारी है, वह आज हम खुद अपने देश में ही बना रहे हैं. कोशिश हम लोगों की है कि जल्दी ही वो निर्णय हो जाए, जिससे ताकि हम बड़े इंजन भी भारत में ही बनाना प्रारंभ करें, भारतवासियों के हाथों से ही बनाना प्रारंभ करें. इसके अलावा हमने आइडेक्स, अदिति, एस्प्रिंट और डिस्क जैसे अनेक इनिशिएटिव शुरू किए, जो युवाओं को भी इनोवेटिव माइंड्स को डिफेंस सेक्टर से स्वाभाविक रूप से जोड़ रही है. और हमने एमएसएमईज के पार्टिसिपेशन को भी बढ़ाने का काम किया है और बढ़ रहा है लगातार. और आज हमें इस बात से संतुष्टि होती है कि हमने जो प्रयास किए अब वह कामयाब हो रहे हैं.